नमः शिवाय। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। कथा के अनुसार तुलसीदास जी प्रतिदिन वाराणसी के 80 घाट पर स्नान करने के बाद नित्य कर्म करते थे। जब वे लौटते थे तो लोटे में बचा हुआ थोड़ा सा जल एक सूखे बबूल के पेड़ पर चढ़ा देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत आत्मा का वास था। तुलसीदास जी द्वारा प्रतिदिन जल चढ़ाने से वो प्रेत तृप्त हो गया और एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से वरदान मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा कि भगवान राम तक पहुंचाने की शक्ति उसमें नहीं है, लेकिन वह इसका रास्ता बता सकता है। प्रेत ने बताया कि यहाँ पास में ही रामायण की कथा होती है। वहाँ सबसे पहले एक कोढ़ी वृद्ध के वेश में एक व्यक्ति आता है और सबसे अंत में जाता है। वे कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। आप उनके चरण पकड़ ले, वही आपको राम जी से मिलवाएंगे। अगले दिन तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए राम दर्शन की हट करने लगे। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। जिस स्थान पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और उन्हें मिट्टी की मूर्ति के रूप में स्थापित करने का निर्देश दिया, वही स्थान आज संकट मोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। संकट मोचन का अर्थ है कष्टों को हरने वाला। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से शनि दोष, मंगल दोष और जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने यहीं पर हनुमान जी की स्तुति में संकट मोचन हनुमानाष्टक की रचना की थी। रोचक सनातन कथाओं हेतु अगला भाग देखें।